सुरेंद्र जी, आपने सब कुछ उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को व्यस्त रखने के लिए। बेसिकली उनको कोई काम देना था, अध्यक्ष कोई और बन गया। राहुल जी लीडर तो हैं, लेकिन क्या करें, तो यात्रा निकालें राहुल जी। इसके लिए इतना उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च दिया पीआर स्टंट के लिए। सौरभ भाई, कभी हमने सोचा नहीं था कि जयवीर और हम आमने सामने बैठे होंगे। एक शेर याद आ गया, इन पे एक बोल दूं, उसके बाद अपनी बात कहूं कि अब तुम्हें गैर के दरबार में झुकना होगा, तुमने अपने कबीले से बगावत की है। आज अगर जयवीर कांग्रेस में होते तो जो बात मैं कह रहा हूं वो कह रहे होते और इनके सामने कोई और होता, संबित पात्रा होता है क्या होता। इस तरीके की बातें तब नहीं, उस आदमी को नहीं कहनी चाहिए कि जो ताजा ताजा गैर के दरबार में गया हो। 3-4 चीजें हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि यात्रा बहुत सक्सेसफुल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, क्षोभ में है, गुस्से में है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गंदी से गंदी भाषा का, जयवीर ने तो खैर बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके सारे प्रवक्ता वो कर रहे हैं। उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सक्सेस हो रही है, चूंकि ग्राउंड पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द दोबारा से आ रहा है, किसानों की समस्या उठाई जा रही है, महंगाई का विरोध किया जा रहा है, बेरोजगारी इस समय उच्चतम दर पर है, उसका विरोध करने के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों को विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी। तो ये सारी की सारी चीजों में, महंगाई का समाधान करेगी, सारी चीजों के उद्देश्य से अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। और जिस तरीके की बात अभी सुधांशु की शायद मैं सुन रहा था, मेरे पास टीवी नहीं था, तो कि वो चिरैवेती और क्या नाम ये चिर वो सारी चीजें कर रहे थे, तो एक दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी चिरैवेती चिरैवेती चिरैवेती, आज तक चिरैवेती हो रही है उनकी, 30 पन्ने की किताब से वो चिरैवेती हो गए। तो याद रखा करें सुधांशु जी, इस इतिहास को भी याद रखें और कांग्रेस के इतिहास को भी याद रखें, जनसंघ आरएसएस के भी इतिहास को याद रखें कि हमने कभी अंग्रेजों की चाटुकारिता, अंग्रेजों के भी खिलाफ लड़े और अंग्रेजों के दलालों के भी खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे, इस चीज को जान लीजिए। तीसरी बात आपने उत्तर प्रदेश में करी। सौरभ भाई, मैं अपनी बात रोकूं? कर लें, आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तीसरी बात इन्होंने अभी जयवीर ने कही कि उत्तर प्रदेश में कोई आदमी आ नहीं रहा, चिमटे से नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, हम लंगर गाड़ के बैठे हैं। जयवीर भाई, आप भी पंजाब के हो, मेरी ससुराल भी वहीं की है। निमंत्रण तो सबको दिया जाता है, आए कोई ना आए। और पहली चीज, हमने तो बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, सामाजिक यात्रा है। हमने तो निमंत्रण दिया था, आप चले गए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने तो शुभकामनाएं दी यात्रा की, चाहे अखिलेश यादव नहीं। उसमें राजपूत साहब 2 बातें हैं। हमारे एक तो ये कि हर आदमी जो है आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, जयंत चौधरी हो। ट्विटर पर सारे समर्थन कर रहे हैं, जमीन पर कौन समर्थन करेगा और इलेक्शन में कौन सपोर्ट करेगा। उन्होंने जब राजनीतिक बात की तो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे, फिर आपने भी फिर दोहराया कि सामाजिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। आपकी पार्टी कहती है कि ये कोई एनजीओ नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैं दोनों बातें कहता हूं, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज की डेट में हमारी ये सामाजिक यात्रा है और सामाजिक यात्रा में हम बुलाते हैं सबको, यज्ञ में सब। जी चलो, सुरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी, अगर मुझे सुन रहे हो तो उनकी बात हम दोबारा पूरी सुन लेंगे। किदवई साहब, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा में जी जान से जुटे हुए हैं, बाहर से तो यही दिखाई देता है और सब बड़े एक्साइटेड नजर आते हैं। आप सब ये समझना चाहते हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी को इस राहुल गांधी के इस एंडेवर से, उनके इस अभियान से रियलिस्टिक उम्मीदें क्या हैं, और क्या वाकई में वो जो कहते हैं मीडिया के सामने या जो माइक पर कहते हैं कि ये सामाजिक यात्रा है, देश का माहौल ठीक करने की यात्रा है, इसका कोई पॉलिटिकल पहलू नहीं है? राशि जी। सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ जी, देखिए सौरभ, आज हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यही एक उस यात्रा की एक तरीके का कामयाबी की तरफ दिखाता है।
देखिए, चर्चिल का एक बड़ा मशहूर कॉल है। मिस्टर चर्चिल ने कहा था अपने राजनीतिक विपक्षियों के बारे में कि अब्यूज मी, क्रिटिसाइज मी, बट प्लीज डोंट इग्नोर मी। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में कई बार उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, आज वो चर्चा का विषय है। यात्रा कितनी कामयाब है, क्या होगा उसका, पॉलिटिकली कितना फायदा होगा, ये तो हमें आने वाले समय में बताएगा। दरअसल देखिए, ये यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है, ये चाहे आप सामाजिक कहें या जो भी कहें, ये वो मेरी नजर में पूर्ण रूप से ये एक पॉलिटिकल यात्रा है। इसका पर्पस बिल्कुल साफ है कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत का मतदाता 2024 में कोई ऑल्टरनेटिव की तरह दिखता है और वो कोई ऑल्टरनेटिव जो है तो उसमें राहुल गांधी सामने नजर आएंगे और बाकी नेताओं के बारे में वो बड़े कद में नजर आएंगे, चाहे पर्याप्त सीटें हो या ना हो। कांग्रेस का अंदरूनी तौर पर आकलन ये है कि भाजपा की अगर सीटें कम होगी तो एक 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 खिचड़ी सरकार, एक गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार में कौन हो इसका अभी पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन ये इस तरह के समीकरण है और इसीलिए ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव या जयंत चौधरी या मायावती जो है वो इस यात्रा में नहीं शामिल हो रहे, क्योंकि सबको एहसास है कि अगर राहुल गांधी मजबूत हो गए तो उनका जो राजनीतिक कद और हैसियत है या जो क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा। तो इस तरह की विपक्ष की राजनीति है। हमें देखिए, भाजपा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके के तीखे प्रहार कर रही है, वो सारी बातें बताते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर के या उनकी राजनीतिक सरगर्मी को लेकर के उन्हें कुछ महसूस हो रहा है और वो महसूस होने में कितना नुकसान होगा, यही राहुल गांधी की जो यात्रा है उसकी कामयाबी को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि अगर भविष्य में 2024 के चुनाव में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प चुनना हो देश को, तो वो राहुल गांधी होंगे। ये कांग्रेस पोजीशनिंग करना चाहती है और ये विकल्प वो पूरे देश के साथ साथ विपक्ष के सामने भी रख रही है और बीजेपी को तपिश महसूस हो रही है। अजय आलोक जी। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग राहुल गांधी को डिस्कशन कर रहे हैं, यही उनके लिए बहुत है। यही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है। क्यों नहीं चाहेगी? यात्रा इतनी लंबी निकाल रही है, इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी चाहेगी, उसका केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि राहुल गांधी चर्चा में रहे, रोज शाम में डिबेट हो, सौरभ जी कुछ बोले, अजय लोग कुछ बोले, बीजेपी वैसे गाली दे, कांग्रेस डिफेंड करे, राशिद जी उसको लेवरेज दें, तो सब ये नेचुरल चर्चा होगा तो राहुल गांधी जी चर्चा में आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी चर्चाओं तो हम लोग कर लेते हैं, राहुल गांधी अपलिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो संत के पांव जहां पड़ते हैं तो वहां पर बंटाधार हो जाता है। रहे राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कहानी खत्म, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, लीजिए, सर्दी से आप डर रहे हैं, लीजिए। उसके बाद आज भी कुछ बोल दिया है ना कि चाइना घुस गया, कभी भी चाइना आक्रमण कर देगा, चाइना पाकिस्तान मिले हुए हैं। किसने बोला? पैरेलल सीक्रेटिव एजेंसी रॉ खोल दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने, कि किसी ने कान में आके बोल दिया कि चाइना कभी भी आक्रमण कर देगा? नहीं, उन्होंने ये तो कहा हमारे है कि आपकी जिस चर्चा तरीके से करके होगा क्या? उन्होंने नई बात ये कही है, नई भी नहीं है वैसे, उनका कमल हसन के साथ बातचीत का एक ऑडियो अब रिलीज हुआ है, वो दो तीन दिन बल्कि उससे भी पुराना है, और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे रशिया ने यूक्रेन की ज्योग्राफी बदलने के लिए हमला कर दिया, ऐसे ही भारत की ज्योग्राफी बदलने की कुछ तैयारी और मंशा बना रहा है चीन, तो होशियार रहे भारत। अब बताइए, जिस व्यक्ति को यह अंदाज नहीं है कि यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, रशिया न्यूक्लियर स्टेट है और इंडिया न्यूक्लियर स्टेट है, रशिया और यूक्रेन विश्व भारत और चीन को वो कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। IQ का ग्रे लेवल इतना है तो मैं कहा ना, जहां पड़े संतन के पांव वहीं हुआ बंटाधार। हम और आप चर्चा करके राहुल गांधी की TRP कितनी बढ़ाते रहे भाई, हर 3 दिन पे कुछ ऐसा निकलेगा बॉम्बशेल की काम खत्म। कांग्रेसियों के लिए तो मैं कहता हूं ना, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो सारा कांग्रेसी इस तरह से डरते हैं। वो कहावत है ना कि तू रेल सी चलती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, वही हालत है कांग्रेस पार्टी की। अब कितना भी TRP एक्सरसाइज कर लें, राहुल गांधी के एक एक बयान जो है उनको 10 माइल आगे जाते हैं, उनको 50 माइल पीछे कर अच्छा, आपकी बातों पर क्या कहना है सुरेंद्र जी को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनके जैसे नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब जो है माहौल बनाते हैं और वो माहौल खुद ब खुद राहुल गांधी जो है उसकी हवा निकाल देते हैं। आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास, और जयवीर जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इस पर छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आज एंटर हुई है और जैसा जयवीर शेगिल कह रहे थे कि इस यात्रा का भविष्य राजनीतिक तौर पर क्या होगा,
जो विपक्ष के साथी हैं क्या वो उनके साथ आएंगे, यात्रा में शामिल होंगे? जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी है वहां यात्रा में जो लोग दिखे क्या वो वोट भी देंगे? ये सारे सवाल है राहुल गांधी के सामने और उनकी पार्टी के सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।